बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। तो आपको जैसे कि पता है कि DSSB में आपका टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और अब वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। अभी सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आई है, बट कुछ जो टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी आपकी आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम देख सकते हैं कि नियर फ्यूचर में जो अदर सब्जेक्ट्स हैं और TGT और PGT के भी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके आपके वैकेंसीज़ आने के बहुत जल्दी चांसेस हैं। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पर उसी दिन शेयर कर दिया जिस दिन ये वेबसाइट पर आया था। और आज हम इसके कुछ सैलेंट फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है वो 17 अगस्त है और क्लोजिंग डेट जो है वो 15 सितंबर है। तो लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिला है इसको फॉर्म को फिल करने का। तो इसमें जो कुछ नॉन टीचिंग भी पोस्ट है तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम जो टीचिंग पोस्ट है उस पर ही चर्चा करेंगे। तो जो अन्य साथी अगर कोई नॉन टीचिंग वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो खास बेनिफिशियल नहीं होगा। जो टीचिंग पोस्ट वाले हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम वैकेंसीज़ पर चर्चा कर लेते हैं कि टीचिंग पोस्ट के लिए इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं। तो आपकी म्यूज़िक टीचर के लिए 182 वैकेंसी है। TGT स्पेशल एजुकेशन की 581 वैकेंसी। तो जो स्पेशल एजुकेशन, जो BEd स्पेशल एजुकेशन करते हैं तो उनके लिए एक बड़ी वैकेंसी मानी जाती है DSSB में, क्योंकि स्टेट्स में अक्सर इसकी वैकेंसी नहीं देखी जाती हैं। तो इसके अलावा आपका हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए साथियों, आपका PGT एग्रीकल्चर में 1 वैकेंसी है। PGT फाइन आर्ट्स में आपकी 2 वैकेंसी हैं। PGT ग्राफिक्स में आपकी 1 वैकेंसी है। PGT संस्कृत में आपकी 13 वैकेंसी है। PGT संस्कृत में 1 वैकेंसी है। EVGC ये काउंसलिंग वाली जो पोस्ट होती हैं काउंसलर की, उसमें आपकी मेल में आपकी 138 है, फीमेल में आपकी 50 पोस्ट है। PGT इंग्लिश में आपकी 21 पोस्ट है मेल में। PGT इंग्लिश फीमेल में आपकी 8 पोस्ट है। TGT कंप्यूटर साइंस में आपकी 6 पोस्ट हैं और बाकी अदर आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से आपकी ये वैकेंसीज़ आई हैं। तो साथियों, आपको जैसे कि पता है, मैं एक एक करके क्वालिफ़िकेशन पर चर्चा करूंगा, पर जनरली हमने देखा है कि PGT की वैकेंसी के लिए आपका उस सब्जेक्ट में PG होना, उसमें कभी कभी ये परसेंटेज का क्राइटेरिया देते हैं, कभी कभी नहीं देते। जनरली 50% का क्राइटेरिया होता है एंड आपके पास BEd होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं म्यूज़िक टीचर पर चर्चा करता हूं कि आपका म्यूज़िक टीचर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, BA डिग्री होनी चाहिए विद म्यूज़िक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और हायर सेकेंडरी होना चाहिए। उनके साथ साथ ये कुछ डिप्लोमा की लिस्ट दी गई है अलग अलग संस्थानों की, वहाँ से आपके ये डिप्लोमा होना चाहिए। कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्जैक्टली मेंशन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड टू अप्लाई। अगर आपने कहीं और से कोई डिप्लोमा किया है इन आर्ट्स से अलग, तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। तो पे लेवल 7 की ये जॉब होती है। आपका जो ये TGT म्यूज़िक है और इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी 32 ईयर्स है। 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं TGT की जो वैकेंसी की जो एज रखी गई है वो 32 ईयर्स रखी गई है। स्पेशल एजुकेशन में भी सेम है कि आपका पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस BEd स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या BEd हो विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी होने पर चलेगा। साथ ही आपने CTET का जो सेकंड पेपर है वो क्वालिफाई किया हुआ हो, कंडक्टेड बाय CBSE, जो CBSE कराता है। पे लेवल 7 की जॉब है और आपका इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 ईयर्स है। और जो साथी हमारे SSA के रूप में जो कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कर रहे हैं दिल्ली में, उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके आगे मैं बढ़ूँगा और जो दूसरे वैकेंसी आई हैं टीचिंग में ही PGT की पोस्ट के लिए, क्योंकि जो असली वीडियो में जो असली बात बतानी है वो आपके PGT के बारे में है। तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं इसको नीचे। हाँ, ये PGT एग्रीकल्चर देखिए आप साथियों, इसमें आपका मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, फिर डिग्री एंड डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन। साथ ही यहाँ पर जो है आपका इस बार एक विशेष मैं बात बताना चाहूँगा PGT के लिए। जो साथी हमारे BEd नहीं हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इस बार DSSB के नोटिफिकेशन में। अगर BEd नहीं भी है तब भी आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप अप्लाई करते हैं तो PGT के लिए आपके BEd कंपलसरी नहीं होता, TGT में BEd कंपलसरी होता है। इस बार आपको PGT में रिलैक्सेशन दिया गया है BEd के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में कि
यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री होना चाहिए जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ ही डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या एजुकेशन होना चाहिए। बट इसमें एक नोट दिया गया है, कैंडिडेट्स मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 2 अबव फ्लेक्सिबल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन पीएचडी डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आपको उसकी सेकंड यानी कि बीएड की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, या आपने फर्स्ट डिवीज़न अपना हायर सेकेंडरी में मतलब 10+2 में डिग्री में और पीजी में अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न रही है तो आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बिना बीएड के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको जो जॉब ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर आपको बीएड डिग्री ऑब्टेन करनी होगी। तो अब देखना होगा साथियों कि ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर में है ये अन्य जो पोस्ट है। यहाँ पे देखिए साथियों पीजीटी में आपका बोला गया है बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट होना चाहिए या उसके साथ और भी क्वालिफ़िकेशन है। तो ये पीजीटी की फाइन आर्ट की पोस्ट थोड़ी डिफरेंट होती है तो इस पर ये ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। जैसे पीजीटी संस्कृत है तो इसमें भी सेम वही कंडीशन दी गई है कि आपका पीजी हो संस्कृत में और आपका डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन में हो। पर सीरियल नंबर 2 में आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अगर आपने पीएचडी डिग्री किया हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट में, या आपकी 10+2 डिग्री या पीजी में आपके फर्स्ट डिवीज़न रही है तो आपको बीएड से छूट रहेगी। बट आपको अगले 3 साल के अंदर सर्विस ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर बीएड करना होगा। अभी और भी सब्जेक्ट देखते हैं, पीजीटी संस्कृत में भी सेम कंडीशन है। अब ये काउंसलर की पोस्ट है, इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, इसमें भी आपका सेम है कि आपको अगर आपने इंग्लिश में पीजी यानी कि बीएड किया हुआ है या अगर बीएड नहीं है तो उस कंडीशन में अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, या अगर आपका 10+2 ग्रेजुएशन और पीजी में आपका फर्स्ट डिवीज़न रहा है तो आपको बीएड से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट आपको सर्विस ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर बीएड कंप्लीट करना होगा अपना। तो जो साथी हमारे बीएड नहीं है जिन्होंने फ्रेशली अभी पीजी किया है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। अभी तक मैंने पीजीटी के नोटिफिकेशन में बीएड से रिलैक्सेशन वाला क्लॉज नहीं देखा था, बट इस बार रिलैक्सेशन दिया गया है तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जो साथी हमारे पीजी किए हुए हैं और बीएड नहीं है तो वे होपलेस ना हो, वे इस DSSB की वैकेंसी है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइन करने के बाद आप स्टडी लीव अगर अवेलेबल हो तो स्टडी लीव लेकर अपने बीएड कंप्लीट कर सकते हैं, या आप EOL लेकर अपना उस दौरान बीएड अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी खबर है जो ये नोटिफिकेशन में देखने को मिल रही है पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए। जितने भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंसर्न सब्जेक्ट में हो चुका है, अब बीएड जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी करने का इरादा भी नहीं था तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है तो आप लोग इस जॉब को निकालने के बाद बीएड बाद में भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन मिला है ऐसे कैंडिडेट्स को कि जिनके पास बीएड नहीं, तो अब सभी जो पीजी कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है। तो इस तरीके से आपका ये पीजीटी इंग्लिश का हो गया। फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, BCA होना चाहिए, या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, एडोएक का A लेवल होना चाहिए। साथ ही तुम्हारे पास बीएड डिग्री होनी चाहिए इसमें। तो ये आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, इसके साथ ही ये अदर पोस्ट के हैं। तो इस प्रकार से मैं साथ में बता देता हूँ कि आप लोग अगर बीएड नहीं भी है तो भी आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। तो आप लोग आगे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे उसके पीजीटी के नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। जनरली नोटिफिकेशन आ ही जाता है, एक बार आना शुरू हो जाता है तो आगे अगले कुछ दिनों में हमें जो अदर पोस्ट के लिए हैं वो भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आप लोग अब तैयारी में जुट जाइए। 2 या 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा DSSB का भी। तो नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की भर्ती के बाद ये EMRS और DSSB में पीजीटी की और टीजीटी की वैकेंसी, ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली हैं आपके नियर फ्यूचर में। तो ये मौका आपको चूकना नहीं है और तैयारी करते रहना है। और साथियों इस प्रकार की और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने जो अन्य साथी हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। जिस प्रकार से हमने नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की भर्ती को अंत तक ट्रैक किया है तो उस प्रकार से हम DSSB की वैकेंसी को भी ट्रैक करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए अभी भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही मैं बता दूँ कि आपका DSSB की वैकेंसी में आपका जो एज रिलैक्सेशन वगैरह होता है वो आपका OBC का जो कैंडिडेट हैं उनको दिल्ली के ही OBC कैंडिडेट को मिलता है, और जो SC के कैंडिडेट होते हैं उनको ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जनरल के कैंडिडेट हैं वो तो जनरल ट्रीट किए ही जाते हैं। तो इस तरीके से
आपका जो एज रिलैक्सेशन है आप ले सकते हैं अगर आप ओवर एज हो रहे हैं। जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न रहेगा वो आपका 1 ईयर ही रहेगा, और इसमें आपके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा प्लस बी के, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।